नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग पर। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह क्लास यूपी होम गार्ड 2025-26 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, यह पार्ट 5वां है। इससे पहले 4 पार्ट में करा चुका हूं। दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लेना। तो दोस्तों, माता सरस्वती का नाम लेकर अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फारस की मोहर किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। लोथल से फारस की कई प्रकार की मिट्टी व पत्थर की आकृति तथा मोहरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा वैदिक संस्कृत थी, जिसमें वेद व अन्य ग्रंथ लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, विष्णु शर्मा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बलवंत, इल्तुतमिश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बलवन। बलवन ने सेना के संगठन व नियंत्रण हेतु दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां के काल को ताजमहल जैसे स्मारक बने, इसलिए इसे मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै, बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी। 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916, कटक अधिवेशन 1928, बेलग्राम अधिवेशन 1924। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेलग्राम अधिवेशन 1924। गांधी जी ने जीवन में केवल एक बार 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1919, 1921, 1923, 1925। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1923। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय।
1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने हेतु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A। प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं दी गई है, बल्कि इसे अनुच्छेद 19A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्युत्पन्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या और संरक्षण की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की होती है। यह संविधान का अंतिम संरक्षण और रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 243। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग को निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण देने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने किस देश के संविधान से ली है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, जहां लिखित व विस्तृत संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? रिकार्डो जेएमकिंस, एडम स्मिथ, मार्शल। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? गांधीवादी मॉडल, हैरो डोमर मॉडल, महालोविस मॉडल, लघु उद्योग मॉडल। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और आर्थिक समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2016।
तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 अगस्त 2014। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1955, 1969, 1975, 1980। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1969। भारत में बैंकिंग सुधारों के तहत 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और आर्थिक विकास को गति देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले गरीबी का आकलन किसने किया था? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, लक्ष्मी नारायण। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में डैन थ्योरी के साथ भारत में गरीबी का पहला आकलन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2016। 101वें संविधान संशोधन के बाद जीएसटी परिषद का गठन 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को किस अन्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, पर्यटन आदि सेवाएं शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, संसद, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की होती है। आरबीआई मुद्रा स्फीति नियंत्रित करने, ब्याज दरें तय करने और मुद्रा आपूर्ति को नियोजित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 3.2 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में स्थित होती है और हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र ग्रह का घना CO2 वायुमंडल अत्यधिक ग्रीनहाउस गैस पैदा करता है, जिसे यह सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? घाघरा, राप्ती, गंडक, सरयू। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राप्ती। गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, थार, अरेबियन, काराकुम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोबी मरुस्थल। मंगोलिया और चीन में स्थित गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई? 1915, 1919, 1923, 1945।
तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1919। ILO की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, ओम, एम्पियर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाट। विद्युत शक्ति की माप SI पत्ती में वाट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 5.5, 6, 7.4, 8.2। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7.4। सामान्य अवस्था में मानव रक्त का pH मान लगभग 7.3 से लेकर 7.45 के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, यकृत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, रेडियस, टीबिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी कान की मध्य कर्ण में स्थित होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनिस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, असम, नागालैंड, ओडिशा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। बिहू असम का प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिकेट। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख बल्लेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ओस्लो, स्टॉकहोम, बर्न। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 18 जुलाई। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 3, 6, 7, 8। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8। NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रयागराज। कुंभ मेला मुख्य रूप से प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रमुख खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिजनौर।
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, मेरठ। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग और कांच उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, कुशीनगर। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, बरेली। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मथुरा। मथुरा में सबसे अधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, आगरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर। वस्त्र उद्योग के कारण कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गाजीपुर। देश का प्रसिद्ध अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है। किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है? आगरा, लखनऊ, जौनपुर, इलाहाबाद। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जौनपुर। अपनी शिक्षा, संस्कृति और सौंदर्य के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।